हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करेंगे। जो कमजोर बच्चे उनकी भी समझ में आएगा, एक गारंटी है। तो इसका हमारा पहला प्रश्न है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ये बताना हमें। ठीक है, तो हमें बताना है परिमेय कौन सी है संख्या, ये जो दे रखी है, और इनमें अपरिमेय कौन सी है। तो हमने इंट्रोडक्शन की यदि वीडियो देख ली है तो हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं देखी तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो यदि मैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ूं, ठीक है, तो हमारा आंसर कैसा आएगा? अपरिमेय आएगा। आ रहा समझ में? यदि परिमेय संख्या में मैं अपरिमेय संख्या को जोड़ूं या घटाव करूं, ठीक है, अपरिमेय में कर दो, कोई भी इधर लिख दो या उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं अपरिमेय में से परिमेय को घटाऊं तो भी अपरिमेय आएगा। यदि परिमेय संख्या में मैं गुणा करूं अपरिमेय संख्या की, तो आंसर हमारा अपरिमेय आएगा। यदि परिमेय संख्या को भाग करूं मैं अपरिमेय, उल्टा भी कर सकते हो, अपरिमेय को भाग करें परिमेय से, तो आंसर हमारा अपरिमेय आएगा। याद रख लेना। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे √2, ये क्या है? अपरिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। √5 क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, √7 अपरिमेय है। ध्यान रखियो, ठीक है। तो ये सब क्या है? अपरिमेय। यदि आपको इतनी जानकारी है तो हम आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। तो पहले बताओ, देखो 2 क्या है? परिमेय, माइनस रूट के अंदर 5 आ रहा, तो ये क्या है? अपरिमेय। परिमेय में से हम किसको घटा रहे हैं? अपरिमेय को। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय। बताया ना, अपरिमेय आएगा। तो कैसी संख्या है ये? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, संख्या है। चलिए अगला करते हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता कुछ भी। ठीक है, तो सोल्व करता हूँ। 3 प्लस √23, कुछ नहीं करा, इस ब्रैकेट को हटाया है, माइनस √23। ध्यान से देखो, √23 में से अगर मैं घटा दूं √23 को, √23 में से √23 घटा दिए, तो क्या बचा हमारा? 3 बचा। अब 3 क्या है बताइए? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ऐसे नहीं बताना, थोड़ा सोल्व करके। जैसे ये है 2 गुणा √7 बटे 7 गुणा √7। देखो दोनों गुणा में तो गुणा में कट जाते हैं, √7 से √7 कट गया, तो कितना बचा? 2/7। बताइए परिमेय या अपरिमेय? परिमेय संख्या है। कैसी है ये? परिमेय। तो ये परिमेय, परिमेय संख्या है। चलिए अगला करते हैं। देखो ऊपर एक है, एक क्या है? परिमेय, बटे √2 क्या है? अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से भाग कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला, 2 क्या है? परिमेय, और पाई क्या है? अपरिमेय। तो 2 की गुणा हम अपरिमेय में कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमें नीचे कुछ व्यंजक दे दिए हैं, इन्हें हमें सरल करना है। ठीक है, इन्हें सरल करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। अगर ये आप जानकारी ले लोगे तो आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए इसमें हम सर्वसमीका पढ़ेंगे। जैसे पहली सर्वसमीका है a+b, और इसका क्या हो? होल स्क्वायर हो, तो उसे हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बीच में लिखेंगे प्लस 2ab। जैसे अगली है a-b, बीच में बस माइनस का निशान और उसका भी होल स्क्वायर हो, तो उसे हम लिखेंगे a का स्क्वायर, जो यहाँ है उसका स्क्वायर, जो यहाँ है उसका बाद में स्क्वायर, प्लस बीच में यहाँ पे माइनस का 2ab लेंगे। अगर कहीं पे ऐसा मिल जाए आपको a+b एक बार जुड़ रहा हो, सेम सेम हो, यहाँ जो है वो यहाँ हो, जो यहाँ है वो यहीं हो, बीच में प्लस माइनस का निशान हो, बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हम एक का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर करेंगे। आ रहा समझ में? और कहीं पे ऐसा मिल जाए आपको x है और इसका क्या है? रूट, और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर x आता है। ध्यान रखना, ठीक है, कर सकते हो। चलिए अब करते हैं इन्हें पहले क्वेश्चन को। तो इसका पहला क्वेश्चन है,
ये रहा, ध्यान से देखियो, ये है 3 प्लस रूट 3, फिर 2 प्लस रूट 2। बताइए कोई सी सौर समीका के रूप का है या नहीं। ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस है या माइनस है ना, ये सेम सेम है, तो ये तो लग ही नहीं सकती, तो कोई सी भी सौर समीका नहीं लग रही। तो इस ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 लिख लेंगे, ठीक है। इस 3 की मैं इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करूंगा, पूरा ब्रैकेट ये है ना, इसमें गुणा करूंगा। तो गुणा मैं कर नहीं रहा, लिख रहा हूं, तो इस 3 की गुणा लिख रहा हूं मैं 2 प्लस रूट 2 में, ठीक है। अब इसका नंबर आया, प्लस का निशान है, प्लस। अब इसकी भी पूरे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, जैसे रूट 3 है ना, इसकी मैं गुणा करूंगा किसमें, 2 प्लस रूट 2 में, ये लिख दी, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो, इस 3 की मैं पहले इसमें करूंगा, फिर इसमें करूंगा, इस तरह से, ऐसे इस रूट 3 की इसमें करूंगा और इसमें करूंगा। आ रहा समझ में कैसे करूंगा, पहले 3 की 2 में लिख रहा हूँ, 3 गुणा 2 करूंगा, प्लस का निशान, फिर इस 3 की इसमें करूंगा, 3 गुणा रूट 2 करूंगा, प्लस, ऐसी इस तरह रूट 3 की गुणा मैं 2 में करूंगा, प्लस, और रूट 3 की गुणा मैं रूट 2 में करूंगा, ठीक है। अब करूंगा गुणा, 3 दूनी 6, प्लस, अब 3 रूट 2 है, 3 गुणा रूट 2, तो इसकी अगर तुम गुणा करोगे तो बस ऐसे लिख दो, ऐसे 3 पहला रूट 2 है, तो इसे मैं लिख रहा हूँ 3 रूट 2, ठीक है। अब ऐसे ये संख्या को पहले लिख लेंगे बस, क्योंकि अगर इसके ऊपर रूट होता तो फिर अलग होती गुणा, तो 2 पहले लिख रहा हूँ और रूट 3 ऐसे, ठीक है। प्लस रूट 3 और रूट 3, जैसे ये रूट ए है और ये रूट बी है, इनकी हमें गुणा करनी है, तो इनकी एक बार रूट लगा कर ए गुणा बी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और ए बी ऐसे लिख देंगे गुणा, तो इनकी एक रूट में लिख दूंगा, 3 दूनी 6, लिख सकते हैं नहीं, यही आंसर है। आ गया समझ में। चलिए तो इसका अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, इसे ध्यान से देखना। यह है 3 प्लस रूट 3, और यहाँ पे भी ये लिख रहा 3 माइनस रूट 3, सेम सेम है, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 3, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इतना फर्क है बस। अगर ऐसा मिल जाए तो देखो कौन सा लगेगा, यहाँ ए यहाँ ए, यहाँ बी यहाँ बी, बीच में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बताइए कौन सी सौर समीका लगेगी, तो तीसरी सौर समीका लगा देंगे। कौन सी लगा देंगे, तीसरी। तो ये कहती है अगर ऐसा मिल जाए सवाल तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो पहले में लिखा है उसका स्क्वायर करो माइनस, जो दूसरे टाइम पे लिखा है उसका स्क्वायर कर दो। तो पहले में कौन लिखा है 3, इसका स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस, ऐसा मिल जाए तो तुम उसका उत्तर डायरेक्ट ये लिखो, इसका स्क्वायर कर दिया। दूसरे नंबर पर कौन है, रूट 3, और इसका स्क्वायर कर दो। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी, ऐसी तो बन रहा है। इन दोनों के बीच में इसमें प्लस का निशान है, इसमें माइनस का, तो इस तरह का है ये, इस तरह का। तो इस वाले को सवाल को ऐसा लिख देंगे, ऐसा बन जाए तो ऐसा लिख देंगे। चलिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3, और 3 की 3 में 3 3 9, तो इसका स्क्वायर आएगा 9, माइनस रूट 3, अभी बताया था मैंने, रूट एक्स है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, एक्स आता, तो ऐसे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6 बचे। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ये वाला, ठीक है। इसको समझेंगे, ये है रूट 5 प्लस रूट 2 और उसका है होल स्क्वायर। बताइए कौन सी सौर समीका है ऐसी, जो यहाँ लिख रहा है उससे अलग लिखा हुआ यहाँ है, और उसका बीच में जोड़ का निशान, और उसका है होल स्क्वायर, मतलब यहाँ ब्रैकेट और उसका है 2 है ऐसा। तो ऐसा तो पहले ही है, देखो यहाँ कुछ लिख रहा है, यहाँ कुछ लिख रहा है, और पूरे का स्क्वायर 2 है, तो अगर ऐसा मिल जाए तो उसे ऐसा लिखेंगे। आ रहा समझ में। तो बताओ ए की जगह क्या है ये, और बी की जगह है ये, और इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। आ रहा समझ में कैसे खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है रूट 5, तो ब्रैकेट में मैं रूट 5 लिख दूंगा, ठीक है। और बी की जगह क्या है रूट 2, बी की जगह मैंने रूट 2 लिख दिया। तो ये जो यहाँ है वो यहाँ लिखना रूट 5, और जो यहाँ है वो यहाँ पर लिखना रूट 2। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 प्लस
2। अभी बताया रूट की रूट के अंदर गुणा हो जाती है, गुणा में है, तो रूट 5 की जब रूट 2 में होगी तो रूट 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक ही रूट में लिख देंगे प्लस, और ये इस तरह तो ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, और 2 और 5 दोनों संख्या तो जुड़ जाएंगी, 2 और 5 7 प्लस 2 रूट 10, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, यो करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है ये रहा, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। अब ये पहले लिख दिया ये ब्रैकेट, ये बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे 3 गुणा 5 लिख रहा, 5 गुणा 3 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में, ठीक है। तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी शॉर्ट समीकरण बन रही है, तीसरी। अगर ऐसा मिल जाए तो हम उसे a की घात 2 माइनस b की घात 2 लिख सकते हैं। तो a बराबर कितना है हमारा, रूट 5, b बराबर ये है, a बराबर ये है, b बराबर ये है। ऐसा मिल जाए तो उसको क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह कितना है, रूट 5, b की जगह कितना है, रूट 2। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 5 माइनस ये कितना बचेगा, 2, 5 में 2 गए 3। यही हमारा आंसर है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 3 क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए डी है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर सी बटे डी, पाई का मान कितना, सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो हमें बताना है कि पाई का मान जो है वो सी बटे डी है। तो ये आता कैसे, पहले इसे समझेंगे, ठीक है। चलिए समझाता हूँ। तो मान लो ये हमारे पास में क्या है, एक वृत्त है, और ये कह रहा है क्वेश्चन के ये जो परिधि है ना, इसको आप सी मान लो, ये जो है ये, ठीक है, इसको सी। और ये वृत्त का केंद्र होता है, आपको पता होगा। और ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, जैसे आर से दिखाते हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है, दोनों त्रिज्या ही तो है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, त्रिज्या है। और पूरे को क्या कहते हैं, व्यास। व्यास को किसे दिखाते हैं, डी। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक एक आर है और एक आर ये है, यानी कि पूरे का नाम डी है। डी मतलब व्यास। तो आर और आर मिलकर 2 आर के बराबर होता है हमारा डी अकेला, ठीक है। तो ये कहाँ से मिल के आता है, तुमने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को बोलते हैं सी बराबर 2 पाई आर, यही तो होता है। अब मैं पाई का मान निकालना चाह रहा हूँ, तो पाई को मैं यहीं पे रखूंगा, ठीक है। 2 और आर गुणा में तो इधर भाग में चले जाएंगे, तो सी बटे 2 आर बराबर, इधर क्या बचा, पाई बचा खाली। पाई का मान कितना आ गया, सी बटे 2 आर। 2 आर की जगह मैं डी रख सकता हूँ, तो सी बटे डी तो बराबर पाई। तो इतना लिख सकते हैं, सी बटे डी कितना आ गया, तो पाई बराबर आ गया सी बटे डी। तो पता लग गया कहाँ से आया। तो ये कह रहा है कि पाई जो इसका मान जो है वो अपरिमेय है। ये अंतर्विरोध है या नहीं, ये अंतर्विरोध है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब पाई का मान सी बटे डी है, ये अपरिमेय है, तो या तो सी पर अपरिमेय होगा, तभी तो आंसर इसका अपरिमेय होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा अगर परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो आंसर हमारा अपरिमेय आएगा। या तो सी अपरिमेय होगा या डी अपरिमेय होगा। तो इसका आंसर ये लिखेंगे हम। आंसर पहले लिख दिया ताकि टाइम ना लगे। तो आंसर लिखेंगे हम, सी और डी में कोई एक संख्या अपरिमेय होगी, तभी तो पाई का मान अपरिमेय हुआ होगा। और पाई जो है वो, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो ये जो मान लेते हैं हम, ये लगभग लेते हैं। कैसा लेते हैं हम, लगभग। कैसा मान है ये, लगभग है। ये पाई का मान पूरा नहीं है, कंप्लीट। ये लगभग में लेते हैं। जब भी हम स्केल से नापते हैं, मान लो हम इसे बोर्ड को ही नापना, तो इसे हम कैसे नापेंगे, यहाँ थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा पीछे, तो हम लगभग में ले लेंगे, इतना ले लें, ठीक है, जिसका आंसर हमारा जल्दी आ जाए। तो इसलिए हम पाई का मान 22/7 आंसर को जल्दी देने की वजह से देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग बराबर है इसके, ठीक है। तो पाई तो अपरिमेय, ये परिमेय है, तो ऐसा कैसा हो रहा, तो ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि ये हम लगभग में ले लेते हैं पूरा मान, ठीक है। तो जब भी हम स्केल से नापते हैं तो उससे हम उसके निकट सन्निकट मान को लेते हैं, जो पास में उस वाले मान को लेते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, सी और डी में कोई एक अपरिमेय संख्या है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्केल से लंबाई मापी जाती है, तो हम केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। तो ये हमारा सन्निकट मान है। कैसा मान है ये, सन्निकट। सन्निकट मतलब निकट का मान है ये, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर रूट
रूट के अंदर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसे सबसे पहले क्या करना है आपको, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, एक बड़ी सी संख्या रेखा खींच लेंगे अपने पास से, ठीक है। तो मान लो मैंने ये खींच ली संख्या रेखा, खींच लोगे, इसका अभी हम कुछ नहीं रख रहे, ठीक है। तो इसका नाम ए रख देंगे। ए से 9.3, रूट 9.3 है ना, तो हम ए से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी चलेंगे, स्केल से नाप लेंगे। ये रख लिया, और 0.9 ये रहा, 9 से 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका नाम मैंने बी रख दिया। अब 9.3 से भी 1 सेंटीमीटर और फालतू लेंगे, चलो एक और ले लेते हैं, ये रहा, तो एक ही रहा, ठीक है, यहाँ ले लेंगे। इसका नाम मैंने सी रख दिया। अब क्या करना तुम्हें, प्रकार की सहायता से ए सी, ये जो रेखाखंड है ए सी, ए से सी तक, इसका लंबसम विभाजन करना है। लंबसम विभाजन मतलब इस लाइन का आधा करना है। आधा कैसे करेंगे, प्रकार लेंगे, क्या लेंगे, प्रकार। तो प्रकार की सहायता से हम इसका लंब समद्वि विभाजन करेंगे, आधे दो बराबर आधे भागों में बांटेंगे। चलिए तो बांटते हैं। तो हम इसका लंब समद्वि विभाजन करते हैं, क्या करते हैं, आधे से ज्यादा त्रिज्या ले ले, देखो प्रकार यहाँ है और ये मुझे लग रहा है कि आधे से ज्यादा है, ए सी का करेंगे, ए सी का इसका, तो आधे से ज्यादा त्रिज्या लेंगे और इस पे इसको केंद्र मान के ए को, और एक चाप इस तरह से लगा देंगे, ये लगा दिया, और एक इसी तरह से इसे वो मान के एक चाप इसके नीचे लगा देंगे, ये लगा दिया, ठीक है। अब सी पे को केंद्र मानेंगे, ठीक है, तो इसे ऐसे कट कर देंगे और इसे सी को केंद्र मान के इसे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद स्केल रखेंगे, स्केल रख के हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह से, ये डॉट डॉट करके, ये जो है इसका नाम हम ओ रख देंगे, क्या रख देंगे, ओ। अब यहाँ से ओ से ए तलक की त्रिज्या ले ले, या ओ से सी तलक की त्रिज्या लेंगे, तो ओ से मैं ए तलक की त्रिज्या ले लेता हूँ, देखो ये ले ली, ठीक है। इसको केंद्र मान के, ठीक है, और इसको एक अर्ध वृत्त बना देंगे, ये बन गया, ठीक है। अर्धवृत्त बना दोगे ऐसे, ये बन गया अर्धवृत्त प्रकार की सहायता से। अब क्या करना है, बिंदु बी पे चांदे की सहायता से आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदा ये रहा, जहां पे बिंदु का पॉइंट लग रहा है उस पर ये डंडा आ जाना चाहिए और ये लाइन लाइन के ऊपर आनी चाहिए, और 90 डिग्री ये रहा हमारा, ये रहा, ठीक है। तो इसे मिला देंगे, किससे, स्केल की सहायता से हम इसे मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, स्केल की सहायता से ये मिला देंगे, ये, ठीक है। यहाँ पे कट करा, इसका नाम मैंने डी रख दिया, ठीक है, रख दोगे। ये जो बी डी है ये 9.3 है, लेकिन हमें इस पे नहीं दिखाना, हमें किस पे दिखाना है, इस संख्या रेखा पे दिखाना है 9.3 को। तो 9.3 को मैं संख्या रेखा पे कैसे दिखाऊंगा, जितनी ये है बी डी दूरी प्रकार में ले लूंगा, बी से डी तक की दूरी ये ले ली, ठीक है। अब इसे लेके क्या करेंगे, हम मिला देंगे, चलिए ये मिला दें। देखो अभी बोर्ड पे प्रकार रुक नहीं रहा, तो आप ऐसे मिला दें, ये मिल गई। अब जहाँ पे कट करा इसका नाम मैंने ई रख दिया। तो ये जो दूरी है ये बी ई जो दूरी है ये है √9.3। तो संख्या रेखा पे बी से ई तलक की जो दूरी है ये है 9.3। अच्छा दोबारा बता दो, चलो इसे समझ लो। सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे आप, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कितनी भी खींच लो, ठीक है, खींच लोगे। जो जहां से खींची उसका नाम ए रख देंगे। ए से स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे जिसका नाम बी रख देंगे, ठीक है। अब 9.3 से 1 सेंटीमीटर की दूरी और लेंगे आगे को, तो उसका नाम सी रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब ए को केंद्र मानेंगे, प्रकार में आधे से ज्यादा त्रिज्या लेंगे, आधे से ज्यादा त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर त्रिज्या वही रहनी चाहिए, प्रकार चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ से एक ऊपर एक नीचे, तो ये ऐसे कट कर देगा आपस में। इन दोनों को मिला देंगे तो इसका ओ बिंदु जहाँ पे ये कट करेगी ना लाइन, उसको इसका आधा हो जाएगा इस लाइन का, तो उसको मान लेंगे ओ। अब प्रकार में ओ से ए तलक की त्रिज्या लेनी इस तरह की, और एक ऐसा अर्धवृत्त बना देंगे। अर्धवृत्त बना दोगे, जहाँ बिंदु बी है, ठीक है, वो ए से सी तलक आएगा वो। जहाँ बिंदु बी है चांदे की सहायता से यहाँ रख के 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जहाँ 90 डिग्री का जब बनाएंगे लाइन खींचेंगे, जहाँ पे इस अर्धवृत्त को काटेगा वो इन √9.3 होगी ये वाली। अब इसे हमें यहाँ थोड़ी ना दिखानी, हमें दिखानी इस पे। तो इतनी प्रकार में भर के दूरी है ऐसे, और इसे
ऐसे रख के ऐसे घुमा देंगे, तो जहाँ पे कट करेगी उसका नाम ई रख देंगे, तो बी से ई तक की दूरी को हम 9.3 कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के हरों का पिरमेयकरण कीजिए। हमें क्या करना है, निम्नलिखित के हर जो नीचे लिखे हैं इनका हरों का पिरमेयकरण करना है। हर मतलब नीचे, ये जो है ये इनका हमें क्या करना है, पिरमेयकरण। तो पिरमेयकरण को करने से पहले थोड़ी सी चीज मैं बता रहा हूँ, इन्हें समझ लो। मतलब ये है कि नीचे हमें रूट नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है, कुल मिला के हमें रूट नीचे नहीं छोड़ना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला आसानी से समझ में आएगा, दूसरे में थोड़ी समझने की चीज है वो समझना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट है हमारा 1/√7। ठीक है, इसका हर का पिरमेयकरण करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हर का पिरमेयकरण करा। तो हर का पिरमेयकरण क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, 1/√7 ये ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमें यहाँ से ये √7 कैंसिल करना, तो मैं क्या करूंगा, √7 से तो ऊपर और √7 से नीचे भाग करूंगा। देखो √7 से √7 कट जाएगा, तो हमें वापसी वही 1/√7 ही प्राप्त होगा। कर सकते हो नहीं, क्या करना है हमें, नीचे से मुझे √7 को कैंसिल करना है, तो इसका यही है कि √7/√7 से मैं गुणा कर दूंगा, जो नीचे लिख रहा उस। आगे समझ में, जब देखो √7 से √7 कट गया तो बचा कौन, 1/√7 ही तो बचा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से आप कर सकते हो। अब क्या करना है, तो मैं ऊपर ऊपर वाले की गुणा नीचे, नीचे वाले की गुणा करेंगे। तो एक की गुणा किसी में भी करो वही आता, तो ये तो आ गया √7। और ये √7 जैसे ए गुणा ए करना हो तो हम इसे लिखे हैं ए की घात 2, लिख सकते हैं नहीं, तो ऐसे ही से लिखेंगे। √7 की जब √7 में होगी तो इसे लिख रहा हूँ मैं √7 की घात 2, और इससे ये कैंसिल हो जाता, तो ये आ गया हमारा √7/7। यही हमारा आंसर है। आ गया समझ में, तो ये बिल्कुल आसान था, ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला। देखो इसे समझने की थोड़ी सी जरूरत है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसका ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/√7 माइनस √6। अब मुझे नीचे से ये खत्म करना है, मतलब हर का पिरमेयकरण करना, तो हर का पिरमेयकरण करा। तो हर का पिरमेयकरण कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, जो सवाल है वही उतार लो, सेम टू सेम ऐसे। √7 माइनस √6 गुणा। अब देखो ध्यान से समझिए, अगर जैसे √7 माइनस √6 है, तुम्हें यही लिखना है ऐसे, √7 और √6। अब अगर यहाँ माइनस है तो तुम्हें प्लस का लेना है। कैसा लेना है, और जो ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे नीचे लिखना है, √7 प्लस √6। आ गया समझ में। जैसे √7 माइनस √6 है, तो तुम हर का जब पिरमेयकरण करोगे ना, तो इसका उल्टा लियो। उल्टा मतलब जैसे √7 माइनस √6 है, तो इसका उल्टा होगा, इसका विपरीत, √7 प्लस √6। और जैसा ऊपर लिखो वैसे ही नीचे लिखिए। आ रहा समझ में, ब्रैकेट लगा रहा हूँ वैसे लिख सकते हो, नहीं तो एक की इसमें गुणा करनी है। तो एक की जब किसी में भी गुणा करो तो वही आता है, √7 प्लस √6 आ गया ऊपर। तो नीचे क्या आएगा, देखो ये दो ब्रैकेट बन जाएंगे इस तरह से, √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6, यही तो आया। अभी करिए नहीं, गुणा लिखिए। अब तुमने पढ़ रखा है फॉर्मूला सरसमी का, कैसे, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो उसका आंसर a की घात 2 माइनस b की घात 2 डायरेक्ट लिख दो। तो a की जगह देखो, a की जगह क्या है, √7, b की जगह क्या है, √6, a की जगह क्या है, √7, b की जगह क्या है, √6, और प्लस और माइनस का अंतर है, तो ये वाली सरसमी का लग जाएगी या नहीं, लग जाएगी भी आराम से, तो लगा देंगे। तो ऊपर तो यही रहेगा जो है, √7 प्लस √6 बटे, तो लगा दूं, मतलब जो ए है, ए कौन है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, तो ए की जगह क्या है, √7, और बी की जगह क्या है, √6, लिख देंगे ऐसे। अब देखो ऊपर तो ये ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 तो ऐसे ही रहेगा बट्टे, नीचे देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 7 - 6, 7 - 6 बचा। अब घटा देंगे तो ऊपर तो वही है, √7 प्लस √6, और बट्टे में 7 में 6 के एक एक नीचे लिखते ना, तो हमारा आंसर कितना आएगा, √7 प्लस √6 आएगा, यही आंसर है। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका उससे और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका तीसरा पार्ट है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है 1/√5 प्लस √2।
हर का प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण करण, तो हर का हम प्रमेयीकरण करेंगे। कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन है वही उतार लो। 1/√5 प्लस √2 गुणा का निशान, ये लिख लो दोनों, √5 और √2। अब देखो यहाँ प्लस का निशान है तो हमें माइनस लेना, ऐसे नीचे लिखना सेम, √5 माइनस √2, आगे से सेम टू सेम लिखना। लिख लोगे, लिख सकते हैं आसानी से। वही ऊपर वालों की इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, √5 माइनस √2 आएगा बट्टे, ये दो ब्रैकेट ना बन रहे एक से, देखो ध्यान से, एक से ब्रैकेट हो बीच में, तो वही वाले सोर्स का तीसरे नंबर की ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, तो इसका आंसर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं। तो ए प्लस बी है, ए की जगह क्या है, √5, बी की जगह क्या है, √2, बीच में दोनों सेम सेम ही है, 5 5 रूट, तो ऐसे प्लस है यहाँ माइनस, ऐसे प्लस यहाँ माइनस, दोनों सेम है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे। तो √5 माइनस √2 बटे, इसकी जगह बताओ क्या लिखें, √5, ठीक है, इसकी जगह क्या लिखें, √2, आ रहा समझ में। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा 5 माइनस, यहाँ पे क्या बचा 2, 5 में से 2 के कितने बचे 3, तो आंसर आ गया √5 माइनस √2 बटे 3, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसे करेंगे। चलिए, तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, 1/√7 और -2, तो हर का प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण, तो हर का प्रमेयीकरण सवाल बिल्कुल सेम टू सेम उतार लेंगे, √7 -2 उतार लोगे, यहाँ गुणा का निशान, जो यहाँ लिखा वही लिख लो, √7 और यहाँ 2 लिख लो। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ तुम्हें प्लस लेना, सेम टू सेम जैसा ऊपर है सेम टू सेम वैसा ही नीचे लिखना। कर सकते हो, नहीं आसानी से कर सकते हो। इसकी गुणा इसमें करोगे तो बताओ क्या आएगा, यही आएगा, √7 प्लस √2 बट्टे, देखो एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, यही वाला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह क्या है √7, बी की जगह क्या है बी, ए की जगह √7, बी की जगह क्या है 2, कर लेंगे नहीं। तो ए का स्क्वायर अगर ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मैंने खाली ब्रैकेट रखे, ए की जगह क्या है √7, बी की जगह क्या है खाली 2, तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, इसका नहीं कटेगा क्योंकि इस पे है नहीं, तो ये बचेगा √7 प्लस, रूट नहीं है भाई इस पे, खाली 2 है, ठीक है, √7 + 2 बट्टे, तो इसका तो स्क्वायर कट गया, तो यहाँ रूट कट गया तो 7 बन गया माइनस, इस 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, तो इसकी जगह में 4 लिखूंगा। तो ऊपर बचा √7 प्लस 2 बट्टे 7 में 4 गए 3, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्त तक शेयर जरूर करें।